हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एनालिसिस सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस का। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूं। आज मेरा 18 तारीख यानी 18 दिसंबर को एग्ज़ाम था IBPS क्लर्क का 4th शिफ्ट में यानी लास्ट शिफ्ट में, और मेरा एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर था जिसकी वजह से मुझे आते आते रात के 9 बज गए। और अभी जस्ट मैं फ्रेश वगैरह होके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैंने इस पर लिख रखा है कि क्या क्या क्वेश्चन थे, कौन कौन से टॉपिक पे थे, एग्ज़ाम का लेवल क्या था। जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उन्हें एक आइडिया लग पाएगा कि उन्होंने उनके अटेम्प्ट्स जो है वो सेफ़ है या नहीं, क्वेश्चन का लेवल क्या था। और जो लोग फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब जो लोग अभी नए हैं बैंकिंग के लाइन में, बैंकिंग की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें एक आइडिया लग पाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो बात करें सबसे पहले इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश का टेस्ट सबसे पहले हमारे सामने खुला था। तो जो एग्ज़ाम में इंग्लिश का टेस्ट था वो जब ओपन हुआ उसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए हैं वो 20 टोटल किए हैं। टोटल इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स 20 रहे हैं, जो कि मैं कहूँगी 90% एक्यूरेसी होगी। मेरी तरफ से तो 100% है, बट 90% कहूँगी, नॉट श्योर। तो RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे 8, और काफ़ी इजी पैसेज था, ठीक ठाक था, आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते थे। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, इजी था। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करना था। सेंटेंस दिए हुए थे, एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर दिया हुआ था 4-5 पार्ट में, आपको उसे अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैरा बनाना था। तो ये मैंने 5 के 5 किए और ये मेरी 100% एक्यूरेसी है, मैंने बिल्कुल सही किए हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन था सेंटेंस करेक्शन का। जैसे कि आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, पाँच सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें आपको फाइंड करना था कि कौन कौन से सेंटेंस जो है करेक्ट है और कौन कौन से सेंटेंस जो है गलत है। तो ये भी इजी टू मॉडरेट था, आप आराम से कर सकते थे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन थे वर्ड रिप्लेसमेंट के। उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें 5 बोल्ड करके वर्ड्स दिए हुए थे, उन वर्ड्स को आपको सही जगह पे रिप्लेस करना था। तो वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे 5, और इसके अलावा 5 क्वेश्चन थे पैरा जंबल के। पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें आपको अरेंज करना था कौन सा पैरा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, जिसमें मैंने 20 किए हैं। और मेरी तरफ से एक्यूरेसी 100% है, बट आई डोंट नो, 90% एक्यूरेसी कहूँगी। इंग्लिश का क्वेश्चन के अगर लेवल की बात करें तो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो ईजी टू मॉडरेट था। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसलिए मैंने कम अटेम्प्ट्स हुए हैं, बट जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो 30 आउट ऑफ 30 भी कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन था, डुएबल था, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ओपन हुआ था दूसरा क्वांट का। क्वांट में मुझे सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मैंने काउंट तो नहीं किया, टाइम नहीं बच पाया, टाइम की कमी के कारण काउंट नहीं किया। बट मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन थे, आप 12 से 15 क्वेश्चन थे आपके सिंप्लीफिकेशन के, और काफ़ी इजी था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, इजी था, आप आराम से कर सकते थे। DI का सिर्फ एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, वो भी इजी ही था, मैं कहूँगी टेबल बेस्ड था, जिसमें आपको ABC 3 कंपनीज थी, जिसमें XY प्रोडक्ट्स थे, उनके बारे में डिटेल दिया हुआ था और वो आपको निकालना था। 5 क्वेश्चन थे DI के, इजी था। इसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले, आई थिंक 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एज बेस्ड था, ट्रेन था, टाइम एंड वर्क का था, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन का था, ये सारे क्वेश्चंस थे। तो अर्थमेटिक के मैंने क्वेश्चन देखे बट किए नहीं ज़्यादा, शायद 2 या 3 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के किए हैं, टाइम नहीं बच पाया था। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी इजी था, आप आराम से सिर्फ डिफरेंस निकाल के कर सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी इजी था आपका क्वेश्चन। इसमें मैं कहूँगी कि सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन थे, DI के क्वेश्चन कम थे। DI 2-3 आती है, बट सिर्फ एक DI देखने के लिए मुझे मिला। और क्वांट की अगर लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। जो अर्थमेटिक के पार्ट्स दिए हुए थे वो भी इजी ही थे, बट टाइम टेकिंग थे, जिसके कारण से, टाइम की कमी के कारण मैं बना नहीं पाई। मेरे क्वांट में टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं 27 विथ 100% एक्यूरेसी। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पाए, बट ठीक है, अच्छा है 27।
इसके अलावा रीजनिंग के पे आते हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में मैंने 35 आउट ऑफ 35 बनाया है विथ 100% एक्यूरेसी। रीजनिंग का लेवल मुझे इजी लगा। रीजनिंग हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने सारे क्वेश्चन किए विथ 100% एक्यूरेसी। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी, आप आराम से कर सकते हैं। कुछ कॉमा वाले थे, कुछ सिंपल थे, और कोई मतलब कोई कोडेड वगैरह नहीं था, सिंपल इनइक्वालिटी था। इसके बाद चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चन थे, वो भी बहुत इजी था, आप आराम से कर सकते थे। सिलॉग्स के 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी था। पज़ल था एक जो कि 7 पर्सन्स थे, सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे, लीनियर था, वो भी बहुत इजी था, आप आराम से कर सकते थे। सिर्फ एक बार में ही कर सकते थे, मतलब 2 पॉसिबिलिटी लेते आराम से बन जाता। उसके अलावा एक और पज़ल था जिसमें 8 पर्सन थे, उन्हें आपको ऑर्डर में सजाना था, मतलब इसके बाद ये गया, इसके बाद ये, इनके बीच ये। तो ये जो था वह थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब इसमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी हुई थी। जैसे ई और जी के बीच में 2 लोग हैं, बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, इस तरह से दी हुई थी, तो अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट 2 पॉसिबिलिटी में मुझसे सॉल्व हो गया था ईजिली। तो इसमें आप फंस सकते थे क्योंकि इसमें कुछ एक्यूरेट नहीं दिया हुआ था। बहुत लोग फंसे हैं इसमें, बट मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेकर बनाई तो बन गया, काफ़ी ईजी लगा मुझे। बट इसमें आप फंस सकते थे, थोड़ा ट्रिकी था। इसके अलावा एक 5 क्वेश्चन थे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक एक सीरीज़ दी हुई थी जिसमें आपके नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स तीनों थे, उस पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन थे, इजी था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, इजी थे बिल्कुल। मिसलेनियस में आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले जिसमें एक मेकिंग वर्ड था, लंबा कोई वर्ड दिया हुआ था शायद उसमें, और उसमें कुछ 4 वर्ड्स को छांट कर आपको एक वर्ड बनाना था। आपको बताना था कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, 1, 2 या फिर एक भी नहीं। तो मैंने शायद एक वर्ड बनाया था, GOLD मुझे मिला था, तो गोल्ड शायद यही मुझे लगता है यही एक हो सकता था वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा एक सीरीज़ था नंबर का, लेट नंबर्स दिए हुए थे 7, 3, 6, 1, 2, 3 इस तरह से, और आपको बताना था कि ये मतलब कि इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका एक क्वेश्चन था, मैंने 35 पूरा कर लिया था, 3 मिनट मेरे बच गए थे, तो मैंने वहाँ पे अपने हाथ पे नोट कर लिया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, एक बार स्टार्टिंग से रिव्यू करके। इसलिए मुझे 35 के 35 क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है रीजनिंग के। मेरे पास 3 मिनट का समय बचा था, उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस को रिव्यू किया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आया है वो मैंने सारा नोट किया, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। क्वेश्चंस भी इनफैक्ट याद है, तो काफ़ी अच्छे रहे। रीजनिंग मैं बोलूँगी सुपर इजी था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्वांट भी इजी था, बट अर्थमेटिक आपका टाइम टेकिंग था जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई, और इंग्लिश मेरी शुरू से अच्छी नहीं है जिसे मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। इंग्लिश में 20 रहे, तो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं 82, रीजनिंग में 35, क्वांट में 27 एंड इंग्लिश में 20। अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, मान सकते हैं। एग्ज़ाम का लेवल आपका इजी कहूँगी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब इजी ही था। लैंग्वेज के कारण बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इस लैंग्वेज का इशू चल रहा था IBPS क्लर्क में, तो लैंग्वेज के इशू के रिजॉल्व के बाद आपको ऑप्शंस 10-10 देखने के लिए मिल रहे थे, मतलब एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होते हैं, तो आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में, तो टोटल 10 ऑप्शन हो जा रहे थे जिसके कारण से स्क्रॉल करने में परेशानी हो रही थी। क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जा रहा था जिसके कारण से स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसकी वजह से आप लोगों के अटेम्प्ट्स कम हो सकते हैं, बट और कोई चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल इजी था, इजी टू मॉडरेट था, आप आराम से 80+ कर सकते हो। और कट ऑफ मैं कहूँगी कि 70+ ही जाएगी आपकी कट ऑफ, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अगर इजी रहेगा तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगी, और उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा। चलिए अब साथ में मेंस की तैयारी करते हैं। जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो लोग अभी से मेंस की तैयारी लग जाइए। प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे, आप उन पे फोकस कीजिए, अभी से स्टडी कीजिए, कंटिन्यूअस स्टडी करते रहिए। कंटिन्यूटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है, तो आप लोगों को डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेरी है, डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।